नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 8:21 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। विशाखा नक्षत्र है, आयुष्मान योग किंस्तुघ्न करण है। बाथु की पंचांग की चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे रात्रि 11:23 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 8:21 से फिर पूरी रात्रि त्रिपुष्कर योग है। अब रात्रि में कोई कार्य करना हो, विशेष रूप से याद रखिए त्रिपुष्कर योग, इसमें यदि कोई शुभ कार्य किया जाए तो वो 3 गुना शुभ फल प्रदायक बन जाता है। आज गोवर्धन पूजा है। नारायण तो सब में विद्यमान है, परंतु आपकी बात अलग है। नारायण आप में भी हैं और आप विशेष हैं, खास हैं। क्यों? क्योंकि आपकी छाया का यह कमाल है कि जहां आप होते हैं वहां नकारात्मकता का वास हो ही नहीं सकता। आप खड़े भर हो जाइए और रोगी के सर पर हाथ फेर दीजिए और देखिए चमत्कार। परमात्मा ने आपको यह वरदान दिया है, जहां आप होंगे नकारात्मक शक्तियां वहां दूर दूर तक प्रवेश नहीं पा सकेंगी। जी हां, जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी साधना करें तब जाकर के ऐसा आपके साथ हो रहा होगा ना। ये कुंडली की योग इस बात की सूचना देते हैं कि ये जातक विशेष है, ये जातक खास है। ये जहां खड़ा हो जाएगा नकारात्मक शक्तियां वहां से दूर हट जाएंगी। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 7 नवंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कर्क में है। केतु कन्या में, सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर वृश्चिक में। शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन और देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 नवंबर दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है तो उसका मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8 बजे से 9:15 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा नामकरण, व्यापार आरंभ करना है, कोई नया वस्त्र धारण करना है, दीक्षा ग्रहण करना है, हल प्रवहन बीज वपन करने के लिए, धान्य छेदन, चूल्ही का स्थापना करना है, आजकल नहीं होता, तो वहीं वृक्षारोपण करना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने के लिए, नौकरी प्रारंभ करनी है, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए शस्त्र धारण करना है, नई वधू घर में आई है उसके हाथों पहली बार पाक कर्म कराना है यानी भोजन बनवाना है, तो दोपहर 1:06 से दोपहर 1:30 के बीच कुंभ लग्न में ये कार्य किए जा सकते हैं। उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा की जा सकती है। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, क्योंकि आज का जो मुहूर्त है वो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने बता दिया है। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे राशिफल के दर्शक हैं तो आप आजकल देख ही रहे होंगे, एक से बढ़कर के एक कमाल के सूत्र मैं आपको राशिफल में दिए जा रहा हूं। जाहिर सी बात है कि ये जो प्लेलिस्ट मैं आपको रोज कहता हूं उसके वीडियोस तो अपनी जगह पर हैं, राशिफल में भी जो सूत्र मैं आपको बताता हूं, अगर आप उसे नोट करते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, समझ लीजिए अपने आप में उनके पास एक ग्रंथ तैयार हो रहा है। मैं अगर इसे तैयार करके बेचूं तो अच्छा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसके लिए भी धन दें तो फिर ऋषियों की इस विद्या का क्या मतलब। मैं जानता हूं कि अगर धन देकर के आपको यही खरीदना हो तो आप दौड़कर खरीदेंगे, लेकिन मुफ्त की बात ही अलग है। मुफ्त की चीजें लोग लेना कहां चाहते हैं। मुफ्त में यदि सोना दिया जाए तो लोगों को लगता है ये पीतल बेच रहा होगा सोना कह के। खैर, बेचने की तो बात ही नहीं है, आप इसको जरूर देखिए और ज्योतिषी बनिए, सीखिए, ज्योतिष को सीखिए। आइए उस अद्भुत दिव्य प्रयोग की ओर लेकर के चलता हूं, इसे भी जरा समझ लीजिए। बीते दिनों एक सूत्र बताया था जहां मैंने नकारात्मक छाया की चर्चा की थी, यानी ऐसा जातक जहां भी होगा वहां के वातावरण में नकारात्मक शक्तियां, याद रखिएगा, जैसे सत महत्वपूर्ण है, रज महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण तम है। मैं उस दिन यह बात नहीं बता सका था, आज दोहरा रहा हूं ताकि आप समझ लें। ऐसा नहीं है कि सत्य की महत्ता बहुत है और तम की नहीं, ये सब बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। एक भी कम हो तो इस सृष्टि का जो संचालन है वो अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए तो साक्षात तम स्वरूप भगवान शिव को माना गया है। आइए आज सत्य की चर्चा है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी जन्म कुंडली में, आप खोलिए अपनी कुंडली, हो सकता है आप में ये योग हो, और विश्वास मानिए कि सबके अंदर नारायण हैं, आपके अंदर केवल नारायण नहीं वर्ण नारायण की छवि भी है। कैसे? यदि कुंडली में लग्न का स्वामी, अर्थात लग्न अर्थात आप, उसमें भी लग्न कहां था? अष्टम में, यहां कहां? चतुर्थ में। और कैसा हो? तो उच्च का हो। लग्नेश कैसा हो? तो उच्च का हो। और ऐसे लग्नेश पर गुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि पड़ जाए। अब कमाल देखिए कि इसका यह मतलब है कि इनमें से 2 ग्रह तो बाहर ही निकल गए, गुरु और चंद्रमा। गुरु और चंद्रमा इस सूत्र से बाहर निकल गए। लग्नेश, गुरु और चंद्रमा अब इसमें से नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि की चर्चा हो गई। अब ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसी स्थिति में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जातक के अंदर कि ऐसा जातक जहां भी खड़ा हो जाए नकारात्मकता वहां से दूर हो जाएगी।
ऐसा जातक जहां भी खड़ा होगा, नकारात्मक शक्तियां वहां से दूर चली जाएंगी। इसमें एक सूत्र और भी है, ये वाला सूत्र मुझे कई कुंडलियों में मिला है। यह है जन्म कुंडली के पंचम में गुरु और सूर्य की युति। युति याद रखिएगा, दृष्टि संबंध नहीं, युति। जन्म कुंडली के पंचम में यदि गुरु और सूर्य की युति हो, मैंने कई कुंडलियों में देखा है, तो ऐसे जातक के भीतर भी आत्मिक प्रकाश का संचार होता है। उनके आसपास का स्थान जो है ऊर्जा से भरा हुआ होता है। स्वतः नकारात्मक शक्तियां वहां से हट जाती हैं। इस योग का जातक जहां भी होगा, जिस जगह पर होगा, एक ऐसी ऊर्जा उसके भीतर से निकल रही होगी। पहले तो यह ऊर्जा प्राकृतिक रूप से उसके लिए एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण करेगी। पहले ध्यान रखिए, यह दोनों ही में लागू है। ये जो छाया का सिद्धांत मैं आपको आज बता रहा हूं, पिछले दिनों जो बताया था नकारात्मक छाया की, आज बता रहा हूं सकारात्मक छाया की, दोनों में जिसकी ये छाया है उसके लिए एक आवरण का निर्माण रहेगा। वो व्यक्ति स्वतः इस छाया में सुरक्षित रहेगा। बाकी वो व्यक्ति जहां भी खड़ा हो जाए वहां से नकारात्मकता स्वतः ही दूर चली जाएगी। ऐसे जातक के आसपास एक बेहद सकारात्मक आभा होती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ऐसा जातक कहीं किसी कठिन परिस्थिति वाले स्थान पर भी खड़ा हो जाए तो वहां की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, उस जगह का माहौल शांत हो जाएगा। जगह जो है, कई बार आपने महसूस किया होगा, देखिए आमतौर पर यह बात मैं किसी सिद्ध संत के लिए कहना चाहूं तो आप तुरंत मान लेंगे। एक उदाहरण दीजिए कि आपके घर में यदि संत आ जाएं तो घर का वातावरण अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कोई साधना करने वाला व्यक्ति आपके घर में आ जाए, नकारात्मक ऊर्जा वहां की खत्म हो जाएगी, हल्का हो जाएगा वहां का वातावरण। वहां निवास कर रहे लोगों को एक मानसिक शांति अनुभव में आने लगेगी। वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक, उत्साहवर्धक बन जाएगा। लेकिन यही मैं अगर आपके लिए, आम व्यक्ति के लिए कह रहा हूं तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बता दूं कि ऐसा जातक जहां भी हो वहां की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। ऐसा जातक किसी भी स्थान पर हो जाए, समझ लीजिए कि वहां अगर तनाव व्याप्त है, परेशानी व्याप्त है, लोग शारीरिक मानसिक किसी भी तरह से परेशान हैं, वहां का वातावरण तुरंत बदल जाएगा। ऐसा जातक यदि रोगी के पास चला जाए, रोगी के सर पर हाथ फेर दे तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाएगा। ऐसे जातक की आभा में एक चुंबकीय शक्ति होती है, जिसके प्रभाव से नकारात्मकता स्वतः ही दूर चली जाती है और सकारात्मकता उसकी ओर खींची चली जाती है। ऐसा जातक समस्या का स्वतः ही समाधान होता है। समझ गए आप? यानी जहां समस्या है वहां इस जातक को खड़ा कर दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे जातक की उपस्थिति यदि घर कार्यालय में करा दी जाए तो वहां की ऊर्जा संतुलित हो जाती है। वहां के लोग अत्यधिक शांत और सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ऐसा जातक स्वतः भावनात्मक रूप से सशक्त होता है, बल्कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति की छाया होती है। अदृश्य शक्ति का प्रवाह उसके अंदर निकलता रहता है। प्रिय दर्शकों, एक उदाहरण से जरा विचार किया जाना चाहिए कि मान लीजिए कि वो उच्च ग्रह शनिदेव हैं और ऐसे उच्च ग्रह पर चंद्रमा और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसा मैंने सिद्धांत कहा, तो यहां विषयोग भी होगा। मैं जब जब ऐसा सिद्धांत आता है बताने का प्रयत्न करता हूं ताकि आपके मन में कोई भ्रम न रह जाए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन गौर करिए इस सिद्धांत में देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। अर्थात ऐसे शनि के अंदर जो भी नकारात्मक तत्व है वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। यानी ये दो तरह से सिद्धांत घटित होता है कि लग्नेश उच्च का होकर के चतुर्थ में हो और ऐसे लग्नेश पर गुरु चंद्रमा की दृष्टि हो, अथवा सूर्य गुरु की युति कुंडली के पंचम में हो। ऐसे जातक की छाया को ज्योतिषकारों ने, ज्योतिष के प्रवर्तकों ने, मनीषियों ने बेहद अद्भुत कहा है। ऐसा कहा है कि ऐसा जातक जहां भी खड़ा हो जाए, जहां भी आ जाए, वहां का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएगा। इस व्यक्ति के खड़ा भर हो जाने मात्र से उस जगह की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में है तो आप इसको महसूस करिए, आजमा करके देखिए। बल्कि सबसे सरल तरीका है, अब मान लिया जाए किसी को कैंसर है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और आप जाकर के उसके सर पर हाथ फेर दीजिए और उठकर मुर्दा खड़ा क्यों नहीं हो गया, ये प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। बात है कि एक सामान्य, याद रखिए कि ऐसी स्थिति में देखिए आमतौर पर बच्चों को नजर लग जाती है, तो बच्चों के
पास की जो ऑरा शक्ति होती है वो थोड़ी कमजोर होती है। अगर वहां पर आप जाकर के खड़े हो जाइए, तुरंत अंतर आ जाएगा। अब कोई स्वतः व्यक्ति साधक हो और उसको तकलीफ हो और आप जाकर के उसके सर पे हाथ फेर दें, पहले तो आपको हाथ ही नहीं फेरना, और फेर भी दे तो क्या अंतर आने वाला है। हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपकी ऊर्जा से सामने वाले की ऊर्जा यदि ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उस पर प्रभाव काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सामान्य ऊर्जा वाला व्यक्ति हो तो वहां बस खड़े भर हो जाइए, आपको चमत्कार दिखाई पड़ेगा। अब बारी आती है कि ऐसी स्थिति में आप स्वतः साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, हां तो फिर आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। फिर इसमें पूछना कहां है, फिर तो आप जहां खड़े हो जाएंगे, लाख वहां का वातावरण नेगेटिव हो, कई सारे। अच्छा, एक समाज के, मैं किसी संभ्रांत व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मान लीजिए कुंडली को हम अलग कर देते हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, सामान्य लोग, बड़े लोग नहीं, क्योंकि बड़े लोग के लिए तो और फिर बड़ा व्यक्ति चाहिए। दो सामान्य लोग लड़ रहे हों और वहां उन दोनों का मालिक चला आए, वहां कोई संभ्रांत व्यक्ति चला आए, कोई उस समाज का बड़ा व्यक्ति चला आए, दोनों शांत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हुआ कि नहीं वहां की नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय? अब ये वाला सिद्धांत ऐसा है कि जिनकी कुंडली में होगा, निसंदेह गुरु की दृष्टि जिस व्यक्ति के लग्नेश पर पड़ रही हो, लग्नेश उच्च का हो, वो व्यक्ति साक्षात मूर्तिमंत शांति का स्वरूप हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जहां भी खड़ा हो वहां का वातावरण तो निसंदेह तनाव मुक्त हो ही जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज एक चुटकी सफेद नमक, या घर में जो भी आप नमक इस्तेमाल करते हो उसको एक चुटकी ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार उबार कर किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। और हाँ, ध्यान रखिए, जो भी काम करिए मन लगा करके करिए, क्योंकि समस्याएं आती रहेंगी। आज अच्छी बात यह है कि हर तरह की समस्या से, उलझन परेशानी से आप बाहर निकलते रहेंगे। कुल मिलाकर के मन लगाकर काम करने के लिए तैयार रहिए। समय बीत रहा है, बढ़िया बीत जाएगा। बेवजह किसी से मत उलझिए, और ये बात घर में सबसे ज्यादा पहले लागू करिए, क्योंकि उलझेंगे जीवन साथी से। व्यापारियों को व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, सहयोग न मिल पाने के कारण थोड़ी परेशानी होगी। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा। रिस्क नहीं लेना, जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, और साथ ही साथ बहस विवाद, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। विद्यार्थी वर्ग ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, अन्यथा अपना नुकसान करवा बैठेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। आज लकी अंक 2 है आपके लिए, लकी कलर पिंक है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल जो भी चाय, काढ़ा इत्यादि पीते उसमें थोड़ा अजवाइन डाल लीजिए, उसका प्रयोग करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे सबसे बढ़िया फायदा तो यह मिलेगा कि केतु का प्रभाव आपको मिलने लगेगा और लगातार परिवर्तन होगा। जो परेशानियां लगातार आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। किसी तरह की परिस्थिति से आसानी से आप निपट सकेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, परंतु अजनबी पर भरोसा मत करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के मामले में सावधानी बेहद आवश्यक है, और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय तो बिल्कुल मत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, और यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ बाधा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। आत्मविश्वास में आपकी जबरदस्त वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए ये दिन बढ़िया बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए तो फायदे में रहेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं
तो अभी रुकिए, यहां पर जल्दबाजी ठीक नहीं है। बाकी दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत गर्म मसालेदार चीजों का उपयोग न करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज इनका जो संचरण है चतुर्थ में है। एक चुटकी सफेद नमक या जो भी नमक आप घर में खाते हो ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार उबार कर बाहर, घर के बाहर किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। यूं समझ लीजिए आपका हर प्रयास सफल होने लगेगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। काम में आ रही किसी भी तरह की रुकावट परेशानी दूर होगी। पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्राइवेट सेक्टर वाले ये प्रयोग आज का जरूर कर लेंगे। नौकरी का ऑफर यदि नहीं मिल रहा है और परेशान है तो ऑफर जल्द मिल जाएगा। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। जिन लोगों को रक्त जन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। अपने कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करिए। उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए और हो सके तो जाकर के शिव जी के मंदिर में एक यज्ञोपवीत का जोड़ा भी अर्पित कराइए। यूं समझ लीजिए हर तरह से आपको सफलता मिलने लगेगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। कार्यस्थल पर कोई ऐसा ऑफर आपको मिलेगा जो कि हर तरह से आपके लिए श्रेष्ठ हो। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। हालांकि आज आपको भागदौड़ थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। यूं समझ लिए 1 मैन आर्मी बनकर के काम करना पड़ेगा। मदद कम ही मिल पाएगी पर काम बनेगा। ऋण लेने का प्रयास ना करें, ऋण देने का प्रयास बिल्कुल ना करें। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। घर में यदि 5 मुखी रुद्राक्ष रखे हैं तो उस रुद्राक्ष को जल में डालकर के उसी जल से स्नान करिए। अगर पहनते नहीं है, ऐसे ही रुद्राक्ष रखा है तो उस जल का पान करिए। भाग्य साथ देगा, सकारात्मक होगा दिन। बाकी गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा हर तरह से आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। धन लाभ कराने वाला है। बेहद फायदेमंद है दिन। भविष्य को लेकर के कोई योजना है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। कुल मिलाकर के अच्छा खासा लाभ देने वाला है दिन। फायदा होने वाला है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय को बढ़ाने का निर्णय सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही, पर विपरीत का सम्मान बहुत जरूरी है। अभद्र भाषा का प्रयोग आज आपको मुसीबत में डालेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह के अध्ययन के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। मानसिक अशांति से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। सफलता हर जगह आपको तय दिखाई पड़ने लगेगी। यूं समझ लीजिए कि समय से पहले ही काम बनेगा। विवाद से बस दूर रहिएगा। दिन सफलता प्रदायक है, मौका मिलता रहेगा। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाएगा। विवाद से आपको बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। आज का दिन फायदा देने वाला है तो इसका लाभ उठाइए, पर स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बहुत समझदारी के साथ काम करना है। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। व्यापारी है तो अपने पार्टनर का अपमान मत करिएगा। सबके साथ सोच समझ करके व्यवहार करिए। बहस विवाद से दूर रहिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके करियर से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आज आपके लिए क्रीम है। क्रीम कलर का इस्तेमाल करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संचरण। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। अस्त व्यस्त रहने वाले हैं आप। हालांकि एक बात बता दूं कि फायदा मिलेगा। धन आएगा, धन जाएगा, पर धन आएगा, टिकेगा नहीं। कार्यस्थल पर शांति से दिन बीत जाने दीजिएगा। सहयोग नहीं मिलेगा, घबराइएगा मत।
मानसिक अशांति भी होगी। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश न करें, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय तो बिल्कुल भी मत लें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा नहीं है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और सबसे जरूरी बात जिसे वृश्चिक राशि के जातक अवश्य ही ध्यान में रखें, वो है यात्रा। यात्रा आज ना करें या कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें, क्योंकि यात्रा का परिणाम आज बहुत सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा है। अनिद्रा की शिकायत दिखाई पड़ रही, थोड़ी थकान आपको महसूस होगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो और ज्यादा सावधान रहें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में है। दिन बहुत अच्छा है। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, दिन अच्छा जाएगा। अपनों का साथ और अपनों से प्यार मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और भाग्य का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, तो वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए। कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन बहुत ही अद्भुत है। माता पिता का सम्मान करिएगा, बड़े भाई बहनों का सम्मान करिएगा, उनकी राय को मानिएगा। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई परीक्षा देनी है, कोई इंटरव्यू है, किसी परीक्षा का फॉर्म भरना है, हर तरह से आज का दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में। आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। दिन अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए, पर याद रखिएगा पुराना कोई रोग है, आपको पेट जन्य कोई रोग है तो उससे आपको परेशानी होगी। नौकरी में प्रमोशन या बोनस ये प्राप्त आपको होने वाला है। कोई उपहार आपको मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। रिश्तेदारी अच्छी चलने वाली है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए। लेन देन से संबंधित कार्यों को भी कर सकते हैं, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। जो भी फैसला लीजिए उसमें जीवन साथी को सम्मिलित अवश्य करिए। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है। मानसिक रूप से सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और बहुत अधिक मसालेदार भोजन से भी आज आपको बच करके रहना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध बन रहा है। आज गाय को हरा चारा खिलाइए, दिन अच्छा जाएगा। लाभ का योग बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और सबसे बड़ी बात, अपनी बात से किसी को भी आप सहमत कर सकेंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। यूं समझ लीजिए आज व्यस्त तो आप रहेंगे, परंतु आपकी ये व्यस्तता ही आपकी लाभप्रद सिद्ध होगी। हर तरह की परेशानी से, कठिनाई से निपटने में आज आप सक्षम रहने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। एक के बाद एक जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। लव लाइफ ठीक है, संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत खास कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, उनका ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा। और आखिरी राशि मीन की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आप आज आपके अष्टम में हैं। चाय पीते हो, काढ़ा पीते हो, उसमें थोड़ा अजवाइन का प्रयोग करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। आकस्मिक घटनाएं जो घटित होंगी जिसके चलते आप परेशान हो सकते, उससे आप बच जाएंगे। और जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके, अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहां सफलता मिल जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य को करने से बचिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से अनावश्यक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, जरा सजग सचेत रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एक अज्ञात भय रहेगा, अनिद्रा की शिकायत रहेगी, एक आलस्य की स्थिति आज आपके लिए रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए मैरून है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।